पेंटागन और स्पेसएक्स के बीच तीखा टकराव चल रहा है, जिसमें युद्ध क्षेत्र में स्टारलिंक अहम भूमिका निभा रहा है। ईरान संघर्ष के दौरान अमेरिकी अधिकारी एलन मस्क के सैटेलाइट नेटवर्क पर निर्भर थे, जिससे बैटलफील्ड कम्युनिकेशंस और ड्रोन ऑपरेशंस चलते थे। लेकिन अब एक नई लड़ाई है और वो है इसकी कीमत। स्पेसएक्स का कहना है कि सेना हर टर्मिनल के लिए लगभग $5,000 दे रही है, जबकि उनका कहना है कि असल सेवा दर $25,000 प्रति माह के करीब है। वो चाहती है कि इसे बढ़ाया जाए, जबकि पेंटागन इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि कीमतें सिस्टम के असली इस्तेमाल, खासकर कम समय के ड्रोन मिशनों से मेल नहीं खाती। लेकिन इस विवाद के पीछे एक और सच्चाई है। अमेरिकी सेना युद्ध के समय अहम कनेक्टिविटी के लिए एक निजी कंपनी पर निर्भर है और स्पेसएक्स ये जानती है। इसी कारण युद्ध में सरकार को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी। क्योंकि बड़े स्तर पर कोई विकल्प नहीं है, अधिकारी अब चेतावनी दे रहे हैं कि दबदबा बदल रहा है। अब हमारे साथ विक्टोरिया सैमसन है, जो सिक्योर वर्ल्ड फाउंडेशन में स्पेस सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी की चीफ डायरेक्टर हैं। ठीक है, सबसे पहले, क्या ये मूल रूप से एक मूल्य निर्धारण विवाद है, या ये इस बात का संकेत है कि पेंटागन स्पेसएक्स पर इस तरह से संरचनात्मक रूप से निर्भर हो गया है जिससे वो आसानी से बाहर नहीं निकल सकता? मुझे लगता है ये दोनों कारण हैं। मूल्य निर्धारण विवाद भी वजह है, लेकिन फिलहाल स्टारलिंक का कोई विकल्प नहीं है। अब Amazon ने अपना वर्जन Amazon लियो लॉन्च किया है, जो भविष्य में स्टारलिंक से टक्कर ले सकता है, लेकिन फिलहाल उस स्तर पर नहीं है। अगर कोई कंपनी युद्ध के दौरान युद्धकालीन ढांचे की कीमत बदलती है, तो सैन्य अभियानों पर असर पड़ता है। हमने अभी ऐसा होते देखा है। सही है, मेरा मतलब है ये अच्छा नहीं है। आप जानती हैं, स्वतंत्रता के लिहाज से सैन्य बलों के लिए ये ठीक नहीं है कि उन्हें बार बार किसी व्यवसायिक कंपनी के साथ चीजों को फिर से तय करना पड़े। मुझे लगता है कि ये इस बात को भी दिखाता है कि स्पेसएक्स इस तरह की चीजों के बाजार में कितनी ताकतवर हो गई है और किस तरह से उसने बाजार पर अपना दबदबा बना लिया है। लेकिन साथ ही सैन्य बलों ने मना भी कर सकते थे। ऐसा कोई कारण नहीं था कि उन्हें हाँ ही कहना पड़े। स्पेसएक्स का तर्क था कि वे स्टारशील्ड सब्सक्रिप्शन में एविएशन टियर का उपयोग कर रहे हैं। इस पर आप आपत्ति कर सकते थे, और मुझे लगता है कि पेंटागन ने फिलहाल के लिए सहमति जताई है, लेकिन इस समय वे विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। सही है, आप कहती हैं कि वे मना कर सकते थे, लेकिन इससे ईरान के खिलाफ युद्ध में बड़ा व्यवधान आता। आप कह सकते हैं कि इससे संयुक्त राज्य अमेरिका कमजोर दिखता। लेकिन इसमें यह मान लिया गया है कि स्पेसएक्स उन्हें टर्मिनलों का इस्तेमाल नहीं करने देता। मेरा मतलब है, ये कुछ ऐसा है जो उन्होंने कहा था कि वे करने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक सवाल है जिससे आप निपटना नहीं चाहेंगे। अब पेंटागन ईरानी नागरिकों को सरकार द्वारा लगाए गए संचार ब्लैकआउट को पार करने में मदद करने की कोशिश कर रहा है, और वो स्पेसएक्स के साथ उस योजना की कीमत को लेकर असहमति में है, जिसमें स्टारलिंक के जरिए सीधे मोबाइल से कनेक्शन देने की बात है, जो कि 5G सेवा के समान होगा। तो हमें इसके बारे में क्या पता है? क्या स्टारलिंक को इस मुद्दे पर विरोध झेलना पड़ सकता है? देखिए, मेरा मतलब है ईरानी जनता को पहले से ही स्टारलिंक की पहुंच थी। जनवरी के विरोध प्रदर्शनों के दौरान स्टारलिंक को तस्करी करके लाया गया था। लोग इसी तरह इंटरनेट पर आ पा रहे थे। ईरान ने स्टारलिंक टर्मिनलों को स्पूफ कर बाहर कर दिया था। तो मुझे लगता है कि पहले भी उन्होंने ऐसे करने के तरीके ढूंढ लिए थे। अब बस फर्क ये है कि इस बार इसके पीछे अमेरिकी सरकार है और वही टर्मिनल्स को अंदर लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मेरा मतलब है, फिर से कहूं तो ईरान में आम नागरिकों द्वारा स्टारलिंक का पहले ही इस्तेमाल किया जा चुका है। सही है। ठीक है विक्टोरिया सैमसन, मैं आपको हमारे साथ जुड़ने और अपनी जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। मुझे खुशी हुई, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद।